नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं सालार डिजिटल उर्दू पर आज का न्यूज़ बुलेटिन, जहां हम आपके लिए मुल्क और दुनिया की अहम और ताज़ा खबरें पेश करेंगे। सियासत, मुआशरत, मजहब और अवामी ज़िंदगी से जुड़ी अहम खबरें, अहम फैसले, नुमाई वाक़ियात और वो सब कुछ जो आपको बाखबर रखता है। चलिए खबरों का आगाज़ करते हैं। हुबली शहर में एक मुस्लिम नौजवान समीर, जो विजयनगर का रिहायशी और जिम का ट्रेनर है, इस पर इल्जाम है कि वो एक हिंदू लड़की के साथ ताल्लुक रखता था। हिंदू तंजीमों के कारकुनान ने लव जिहाद के इल्जामात की बुनियाद पर समीर को पकड़कर पुराने हुबली थाने पुलिस के हवाले किया। इस वाक़ये के बाद समीर के खानदान के अफराद लड़की के घर पहुंच गए और एहतजाज किया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि इनके बेटे को अगवा किया गया है और लड़की के घर वालों पर हमले की कोशिश भी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक समीर और लड़की का तारुफ जिम में हुआ था और हिंदू तंजीमों ने इस ताल्लुक को लव जिहाद करार देते हुए कार्रवाई की। नौजवान को पुलिस के हवाले करने के बाद भी दोनों खानदानों के दरमियान तनाज़ा जारी है। दुनिया भर के क्रिश्चियंस आज गुड फ्राइडे मना रहे हैं, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी जीसस क्राइस्ट के सलीब पर चढ़ाए जाने और वफात की याद में मनाया जाता है। इस साल ये दिन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के लिए 3 अप्रैल और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए 10 अप्रैल को है। गुड फ्राइडे की इबादत आम दिनों से मुख्तलिफ होती है, जिनमें सदियों पुराने रस्म रिवाज, जुलूस और अवामी रसूमात शामिल हैं। कैथोलिक्स और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस इस दिन यूकैरिस्ट अदा नहीं करते। वजीर आला सिद्धरामैया ने दावनगिरी जुनूबी असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाबी तशहीर के दौरान अवामी प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इन्होंने श्री 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 राजवीर मदाकारी लीडर होंडा सर्कल में रोड शो किया और REMC लिंक रोड गांवों में भी आवाम से खिताब करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार समर शमनूर की जीत के लिए अपील की। इसके बाद वजीर आला ने हड़ेपेटे में वाक़े वीरभद्रेश्वर स्वामी मंदिर और दुर्गा परमेश्वरी मंदिर का दौरा किया, जहां इन्होंने दरबार में हाजिर होकर पूजा और इबादत की। इस मौके पर सूबाई वजीर ईश्वर खंड्रे, SS मल्लिकार्जुन और विधान परिषद के रुकन गोविंद राजू समेत कई रहनुमा भी मौजूद थे। हैदराबाद पुलिस ने जुमेरात को तप्पा चबूतरा में एक गैर कानूनी बेकरी यूनिट पकड़ा और इसके मालिक सैयद खदीर को गिरफ्तार कर लिया। गोलकंडा जोन की टास्क फोर्स और मकामी पुलिस ने बेकरी से 2,77,730 रुपये के बेकरी के सामान और आलात जब्त किए। बताया गया है कि ये बेकरी गैर सफाई सुथराई के हालात में काम कर रही थी और अपनी मसनूआत मकामी दुकानों और होटलों को फ्राहम कर रही थी। ईरान और इजराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान अमेरिका की जानिब से ईरान के शहर करज में वाक़े B1 ब्रिज को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस हमले में 8 अफराद हिलाक और 95 जख्मी हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि पुल मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है और अगर ईरान जंग खत्म करने पर आमदा ना हुआ तो मजीद हमले भी किए जा सकते हैं। ईरान ने इस हमले की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि शहरी ढांचे को निशाना बनाना कमजोरी की अलामत है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक पुल पर 2 बार हमला किया गया। दूसरा हमला उस वक्त हुआ जब इमदादी टीमें पहले हमले के बाद मौके पर पहुंच चुकी थीं। ये पुल जेरे तामीर था और तकरीबन 136 मीटर बुलंद होने के बाद मगरबी एशिया का सबसे ऊंचा पुल करार दिया जा रहा था। वजीर दिफा राजनाथ सिंह विशाखापट्टनम पहुंचे, जहां इन्होंने INS तरगिरी और INS अरिधमन की कमिश्निंग तकरीब में शिरकत की। इनका इस्तकबाल एडमिरल दिनेश कुमार तिरुपति ने किया। INS अरिधमन अरिहंत क्लास सबमरीन्स का जदीद वर्शन है, जो भारत की जोहरी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाएगा, जबकि INS तरगिरी 17A प्रोजेक्ट 6,670 टन वजनी की स्टील फ्रिगेट है, जो मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार की है, जिसमें 75% मुकामी टेक्नोलॉजी शामिल है और इसकी तैयारी में 200 से जायद MSMEs ने हिस्सा लिया। ये शमूलियत भारतीय बहरिया जंग की सलाहियत और इंडो पैसिफिक खिते में भारत की समुद्री ताकत को मजीद मजबूत बनाएगी। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने वरंगल और हनमकोंडा के सब रजिस्ट्रार दफातर में अचानक जांच के दौरान बड़ी बेसाब्तियां बेनकाब की। हुकाम के मुताबिक 20 गैर मिजाज एजेंट पाए गए। 47,450 रुपये गैर हिसाबशुदा नकद रकम जब्त की गई और 70 गैर रजिस्टर्ड दस्तावेजात बरामद हुई। मोबाइल जांच में सब रजिस्ट्रार अफसरान जमलपुरम, रामनी सिम्हाराव और दवलूरी आनंद के दरमियान व्हाट्सएप चैट से गुज़िश्ता 1 साल में फोन पे के जरिए 42,03,125 रुपये के लेन देन का इंकशाफ हुआ। इसके अलावा 204 रजिस्टर्ड दस्तावेजात बगैर हवालगी के मिली।
घरों की तलाशी में 24,61,540 रुपये नकद, 819.5 ग्राम सोना, 2.6 किलो चांदी और 30,10,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट्स बरामद हुई। मजीद बेसाबदगियों पर तफसीली रिपोर्ट हुकूमत को दी जाएगी। बेंगलुरु से सोने और चांदी की कीमतों से मुताल्लिक ताज़ा अपडेट सामने आई है। 24 खिरात सोने की कीमत 15,093 रुपये फी ग्राम है। 22 खिरात सोने की कीमत 13,835 रुपये फी ग्राम और 18 खिरात सोने की कीमत 11,320 रुपये फी ग्राम दर्ज की गई है। इसी तरह बेंगलुरु में आज चांदी की कीमत 250 रुपये फी ग्राम जबकि 2,50,000 रुपये फी किलोग्राम रही। ये कीमतें आज की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक हैं, ताहम सामीन को आगाह किया जाता है कि सोने की कीमतों में वक़्तन फ़ौक़तन तब्दीली आती रहती है। ये मालूमात गुड रिटर्न्स के बशुक्रिया पेश की जा रही हैं। नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। अगली मुलाकात तक इजाज़त दीजिए। तब तक बाखबर रहें और अपना ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी खबरें सुनना चाहते हैं। सालार डिजिटल उर्दू को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।